दोस्तों आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानने वाले हैं कि 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कैसे बिल्कुल भरे एकदम संपूर्ण जानकारी पूरा एकदम फॉर्म गलती नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा, उसको भरने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा, जो कि आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस फोटो के बॉक्स के बाहर फ़ोटो नहीं आना चाहिए। उसके बाद इस बॉक्स में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बॉक्स में आपको करना होगा आपका सिग्नेचर। इस बॉक्स के अंदर ही सिग्नेचर रखना होगा, बिल्कुल बाहर नहीं करना होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हैं, पहला जो कैटेगरी का है, आप स्कूल जो प्राइवेट मतलब है या प्राइवेट से कभी कभी स्कूल जाते हैं या रेगुलर, तो आप हमेशा रेगुलर वाले ऑप्शन पर कीजिएगा क्लिक, सही का निशान मार दीजिएगा। उसके बाद हर स्कूल का अपना एक कोड होता है, यहाँ पे अपना स्कूल कोड डाल दीजिएगा, जो कि 5107 जो भी हो। आप अपना जैसे भरवारी का है 5107, वो अपना स्कूल कोड आप कॉलेज से स्कूल से पता कर लीजिएगा क्या है स्कूल कोड, उसके बाद डालिएगा। उसके बाद स्कूल नेम मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपका जो स्कूल का नाम होगा वो पूरा स्कूल कैपिटल लेटर में ही भरा जाएगा, स्मॉल लेटर नहीं। कोई भी फॉर्म कैपिटल लेटर में ही भरा जाता है, पूरा संपूर्ण से पूरा नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपार आईडी एक नया लागू हुआ, जो कि एबीसी कार्ड जिसे कहते हैं अपार आईडी। अपार आईडी नहीं है तो आप अपार आईडी बना लीजिएगा। अगर अपार आईडी नहीं बनाने आता है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप अपना अपार आईडी नंबर यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी का नाम लिखिएगा हिंदी में, आपके आधार पर जो हिंदी में नाम है वही नाम लिखिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के हिंदी में दिक्कत हो जाएगा। वही ना, उसके बाद स्टूडेंट नाम इंग्लिश में वही नाम लिखिएगा जो आधार कार्ड में है, इंग्लिश में वही नाम लिखिएगा। वरना 10th और 11th में जो एग्जामिनेशन बोर्ड में दिक्कत ताकि ना हो, आगे भविष्य में कभी दिक्कत ना हो, इसलिए नाम का स्पेलिंग एकदम बिल्कुल सटीक से भरिएगा। उसके बाद यहाँ माता का नाम हिंदी में मांगा जा रहा है, माता का नाम हिंदी में लिखिएगा पूरा एकदम सही, जो मम्मी के आधार पे नाम है। उसके बाद यहाँ माता का नाम लिखिएगा इंग्लिश में, जो आधार पे स्पेलिंग है एकदम सटीक से, पूरा गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पिता का नाम मांगा जा रहा है, पिता के नाम हिंदी में एकदम वही लिखिएगा जो आधार पे है। उसके बाद पिता का नाम इंग्लिश में लिखिएगा जो आधार पे लिखा हुआ है। उसके 8 नंबर में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, आपके आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ, और 8वां का जो सर्टिफिकेट मिला वो डेट ऑफ बर्थ एक होना चाहिए। उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, तो वो डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा जो आपके सर्टिफिकेट में मिला होगा 8 क्लास से। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे नेशनल इंडियन, मतलब क्या आप किस मतलब लोकेशन से अधिक कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो हमेशा सब इंडिया से है तो इंडिया ही सिलेक्ट कीजिएगा। अदर है कोई नहीं तो अदर सिलेक्ट नहीं करेगा, इंडिया से है इंडिया ही सिलेक्ट कीजिएगा, सही का निशान मारिएगा। उसके बाद आप कास्ट कैटेगरी, आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, तो जनरल से आते हैं, जनरल वाले ओबीसी ईबीसी एक जो आते हैं उससे मारिएगा। बीसी ओबीसी और ईबीसी एक हो गया है, ये जान लीजिएगा, ओबीसी ईबीसी एक हो गया तो ईबीसी वाले वापस मारिए। बीसी दूसरा हुआ, एससी एसटी ये छोटी जाति जो होता है, तो आप अपने जाति देख लीजिएगा, कौन जाति नहीं समझ में आएगा तो किसी से पूछ लीजिएगा, कोई टीचर उचर होगा बगल में, उससे पूछ लीजिएगा कि हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं। गलत फॉर्म नहीं भरिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। 10th के एग्जामिनेशन फॉर्म में बहुत दिक्कत होगी। नहीं, अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, अगर आप मार दीजिए ओबीसी तो आपको छूट उट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप जाति पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सख्त। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंटली एबल, यानी कि आप विकलांग है या नहीं है। अगर विकलांग है तो यस मारिएगा, और क्या चीज़ है, पैर कटा हैंडीकैप या कुछ या जो भी हो वो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, सही के निशान मार दीजिएगा। उसके बाद आप रिलीजन, आप किस धर्म से आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध क्रिस्ट अदर या कोई धर्म से है वो आप अपना सिलेक्ट कीजिएगा। अगर हिंदू से तो हिंदू वाले ऑप्शन पर, मुस्लिम है तो इस्लाम वाले पर आप क्लिक कर दीजिएगा, शेख है तो शेख वाले पर, वो देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से जाति से आते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एरिया, मतलब आप रूरल अर्बन, आप जो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ मतलब शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप रूरल, अगर आप शहरी क्षेत्र से होंगे तो अर्बन, ये आप देख लीजिएगा इसमें। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ मैरिटल स्टेटस मैरिड, यानी आप शादीशुदा है या नहीं शादीशुदा है। अगर आप शादीशुदा है मैरिड है तो आप मैरिड में, अगर बिना शादी के है आप शादी का आपका नहीं हुआ है तो अनमैरिड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, सही के निशान मार दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना होगा, जो वही नंबर डालिएगा जिसमें मैसेज आए जो आपका पर्सनल हो या आपके पापा का हो, कोई भी नंबर हो,
वो आप नंबर डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे आप अपना आधार नंबर होगा, जो 12 डिजिट का आधार नंबर होता है, वो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, इससे बहुत अच्छी ज्ञान मिलेगी। सिंपली से वही जो इसका जो गलत करने पर क्या क्या हो तो वही सब लिखा है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ आप अपना जिसका नाम से फॉर्म भरा जा रहा है वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इसके पीछे एक पेज और है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर में ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। ईमेल आईडी हमेशा कस्टमर को डिमांड होता है या स्टूडेंट को डिमांड होता है, ईमेल आईडी स्मॉल में होता है तो स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे। तो ये जरूरी नहीं कि स्मॉल में लिखे, इसमें कोई भी फॉर्म भरे तो ईमेल आईडी या कोई भी चीज़ कैपिटल में ही भरे, ईमेल आईडी खासकर कैपिटल में भरे, स्मॉल में भरे नहीं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी कैपिटल में ही भरेंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरिएगा, जैसे कि आपका गांव VIL विलेज लिख कर, पोस्ट लिख कर, थाना लिख कर, डिस्ट्रिक्ट लिख कर, ये सब लिख कर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एरिया पिन कोड, जो आपका आधार में पिन कोड होगा वो पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप जैसे कि 9th पास हुए तो 10th का स्कॉलरशिप या 9th का पैसा आने के लिए आपको यहीं पे फॉर्म भरना होगा, जो कि पैसा भी आएगा। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद बैंक का IFSC कोड आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, मतलब बैंक किस बैंक का है, मतलब पंजाब नेशनल, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, जो भी बैंक का होगा आपका खाता, ग्रामीण बैंक, उस बैंक का यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे टर्न आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपके शरीर पर कटा फटा का निशान है या नहीं है वो आपको दर्ज करना होगा 2 बार में। जैसे कि किसी के शरीर पे, सर पे तिल होता है, किसी के हाथ में कटा फटा होता है, तो ये मॉल एंड नोज जहाँ पे होगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि जैसे इंग्लिश अगर आपको कमज़ोर है, जैसे कि आपको इंग्लिश में जैसे कि हाथ पर कटा हुआ या सर पे तिल है, तो आपको क्या करना होगा, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो मैं जैसे बता देता हूँ ज़्यादा सही सटीक्स लिखने के लिए आपको, तो आपको क्या करना होगा, गूगल को खोल लेना होगा, आपको क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना होगा। खोलने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ सर्च बॉक्स में जाइएगा, सर्च में लिखिएगा आपको इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी लिखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट में आ जाएगा हिंदी इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे इस पर मारिएगा ना, इस पर डबल टिक वाले पर, तो यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब इधर का इधर, इधर का इधर हो जाएगा, इधर इंग्लिश हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप बोलिएगा नाक पर तिल है, देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंग्लिश बोला हूँ, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते नाक पर तिल है, तो देयर इज ए मोल ऑन द नोज। अगर देयर नहीं तो ए मोल भी लगा, ए मोल लगा सकते हैं, और देयर लगा दी तो वो भी सही है। तो आप देयर इज मोल ए ऑन द नोज, यानी कि इंग्लिश करके मतलब हिंदी बोल के इंग्लिश लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश कमज़ोर है। तो ये सटीक जानकारी है, आप यहाँ से गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं, इसके बाद 25 नंबर में ऑप्शन है जो आता है, जो सब्जेक्ट ऑफर, यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना होगा, और यहाँ पे बहुत समझने की बात है कास्ट के ऊपर, जाति के ऊपर। जैसे कि अगर आप हिंदी लेते हैं तो संस्कृत, मतलब दोनों में से एक एक लेना है, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि होता है ना हिंदू, जैसे हिंदू धर्म वाले हैं जो व्यक्ति स्टूडेंट, वो अपना हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा तो वो संस्कृत सेलेक्ट करेगा। ये जरूरी नहीं कि वो संस्कृत करे, कुछ भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन अधिकतर यही करता है। अगर मुस्लिम हैं आप तो आप अपना उर्दू लीजिएगा ना, तो अगर हिंदी लेते हैं तो कोई बात नहीं, हिंदी ले सकते हैं। और NIH हिंदी, जो 8वां का हिंदी होता है ये हिंदी ये हुआ, और ये 10वां का गोधली हिंदी हुआ, 9th जो गोधली होता है वो हिंदी ये हुआ, 8वां का जो हिंदी होता है ये होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम स्टूडेंट क्या करता है, उर्दू लेता है, तो उर्दू के साथ में ये हिंदी लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो मुस्लिम जो उर्दू लेंगे और ये हिंदी लेंगे, हिंदू धर्म वाले हिंदी लेंगे और संस्कृत लेंगे। अगर किसी को मैथिली चाहिए तो मैथिली हिंदी भी ले सकते हैं, मैथिली संस्कृत भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर। लेकिन इतना जान लीजिए, अगर मुस्लिम है तो उर्दू और ये हिंदी लीजिएगा, ये इस पर टिक कीजिएगा, इस पर टिक कीजिएगा। उसके बाद ये तो सबको लेना है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये सबका है। 6 सब्जेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाता है, अगर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है, किसी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, आर्टिस्ट या
म्यूजिक या कुछ में भी, इकोनॉमिक्स या कुछ में भी एक्स्ट्रा अगर सब्जेक्ट आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये फॉर्म को पढ़ लीजिएगा सही से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सिग्नेचर मांगा जाता है। प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही एवं शुद्ध है और इनमें से कहीं पर भी किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। जो सुधार करे संशोधन थे सब करा लिया गया, मतलब जो भी गलती सही था उसको सही कर लिया गया ये। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, यानी कि आपके माता या पिता का यहाँ इसमें सिग्नेचर चाहिए, बीच खंड में चाहिए, खंड से बाहर नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट एंड सिग्नेचर और हिंदी, यानी कि आपके नाम से फॉर्म भरा गया तो स्टूडेंट जो छात्र है उनके नाम का सिग्नेचर चाहिए हिंदी में, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी में चाहिए। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, हिंदी में कीजिएगा। उसके बाद वही स्टूडेंट छात्र इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, तो इसमें हिंदी इसमें इंग्लिश सब सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण का विलान विद्यालय के सभी अभिलेखों से पूर्ण रूपेण कर लिया गया है। तदनुसार उक्त परीक्षार्थी का पंजीकरण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है इसके लिए है सिग्नेचर द सेल ऑफ प्रिंसिपल, आपके जो कॉलेज का होगा, स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा उसका सिग्नेचर चाहिए, आपका सिग्नेचर नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आप फॉर्म फिल कीजिएगा, उसके बाद ये आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। आई होप करते इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।